जीवन में कभी संतुष्ट न होना और इच्छाओं के पीछे भागते रहना तो प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव है। पर आज इन्हीं इच्छाओं ने रागिनी और विकास के जीवन में एक नई खुशी का तोहफा दिया था। आज विकास की खुशी का ठिकाना न था। आज वो अपनी पत्नी रागिनी और 5 साल की बेटी गुड़िया के साथ अपने 1 बेडरूम वाले फ्लैट से निकलकर 3 बेडरूम वाले घर में शिफ्ट हो चुका था। वैसे सही मायने में कहा जाए तो यह सिर्फ 3 कमरों वाला घर न था, बल्कि एक बंगला था, क्योंकि इन 3 कमरों के अलावा इस घर में एक कार पार्किंग एरिया, एक सर्वेंट रूम, एक गेस्ट रूम और एक बड़े हॉल के साथ साथ एक छोटा सा गार्डन भी था, जो बहुत ही हरा भरा होने के साथ साथ बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत था। इस घर की खूबसूरती तो जैसे इसमें चांद लगा रही थी। फिर भी अगर इसमें कोई कमी थी तो वह यह कि यह काफ़ी पुराना होने के साथ साथ मुख्य शहर से काफ़ी दूर था और इसके आसपास दूर दूर तक कोई घर भी नहीं था। लेकिन रागिनी और विकास फिर भी बड़े ही खुश थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा घर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए में खरीदा था, और वो भी ज़मीन के साथ, जो कि कहीं और मिलना संभव न था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और मन मोह लेने वाली शीतल हवाएं भी बिना किसी रोक टोक के घर के अंदर बाहर घूम रही थी। दोनों पति पत्नी जब से घर में आए थे, तब से उन्होंने बिना आराम किए अपना सारा का सारा समय इस घर को सजाने में ही लगा दिया था। फिर भी घर खाली सा ही लग रहा था, क्योंकि उनके पास उतना सामान भी न था और न ही उन्होंने ऐसे घर में आने की कभी कल्पना ही की थी। घर के शिफ्टिंग में कब सुबह से शाम हो गई, यह ना तो रागिनी को पता चला और न ही विकास को। हर 5 साल की गुड़िया को इससे कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़ा और उसने बोला, गुड़िया, मम्मी मम्मी बहुत ज़ोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, अब तो रात भी हो गई है। रागिनी, हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, शाम हो गई है और हमें पता भी नहीं चला, अभी देती हूँ तुझे। विकास, रागिनी, मैं भी बहुत थक गया हूँ, ऐसा करो चाय बना लो, सब साथ में पीते हैं। रागिनी, जी मैं आपको चाय पिला दूंगी, पर प्लीज़ अभी थोड़ा सा रुक जाओ, पहले मैं पूजा कर लूँ। वैसे भी आज पहला दिन है इस घर में, तब तक आप ऐसा करो, गुड़िया को एक चिप्स का पैकेट दे दो। विकास, ठीक है। विकास गुड़िया को चिप्स का पैकेट दे देता है और रागिनी पूजा की थाली धोने चली जाती है। तभी कुछ देर बाद विकास, वो हो क्या गिरा दिया, अभी आए हुए के 1 दिन भी नहीं हुआ है और तुमने तोड़-फोड़ भी मचाना शुरू कर दिया। रागिनी, कुछ नहीं, वो पूजा की थाली पता नहीं कैसे हाथ से छूट गई। विकास, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तभी कुछ देर बाद फिर थाली गिरने की आवाज़ आती है। विकास, वो हो रागिनी, तुम कर क्या रही हो, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? रागिनी डरते हुए बोले, विकास, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथ से थाली गिरा दी। विकास, क्या बकवास कर रही हो, तुम भी ना अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ भी। अब मजाक बंद करो और पूजा जल्दी करो, मुझे चाय पीनी है। रागिनी, ठीक है। रागिनी को ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे पूजा की थाली उसके हाथ से किसी ने छीनकर ज़मीन पे पटक दिया हो, पर उसे लगा शायद दिन भर उसने बहुत काम किया था, इसलिए हो सकता है कि वाकई में थाली उसी के हाथ से छूट गई हो। इसलिए उसने भी बात को नज़रअंदाज कर दिया और पूजा करने लगी। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, सबके सब खाना खा के सोने भी जा चुके थे। दिन भर की थकान थी, इसलिए विकास को भी नींद भी जल्दी आ ही गई थी। उधर गुड़िया भी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लगी, लेकिन अभी भी कोई जाग रहा था। तो वह थी अकेली रागिनी। उसने सोचा किचन का थोड़ा काम निपटा लूँ, फिर सो जाऊँगी। वो किचन में काम कर रही थी कि तभी ऐसा लगा कि कोई डाइनिंग रूम से बड़े वाले हॉल की तरफ तेज़ी से गया हो। वो पहले तो डर सी गई, लेकिन हिम्मत करके वो डाइनिंग रूम में आई और वहीं से हॉल की ओर देखा, पर उसे कोई न दिखाई दिया। उसकी बड़े हॉल की ओर जाने की तो हिम्मत भी न हुई। वह वापस किचन में आई और अपने काम को जल्दी जल्दी निपटा करके सोने चली गई। रागिनी सोने तो चली गई थी, पर उसकी आंखों से नींद अभी भी कोसों दूर थी। उसे बार बार वो सारी घटनाएं याद आ रही थी जो आज उसके साथ घटी थी। लेकिन वो कहे भी तो किससे, उसकी बातों पे विश्वास कौन करता।
वैसे रागिनी भी इसे अपना वहम ही समझ रही थी। तभी अचानक किचन से जोर से कप के गिरकर टूटने की आवाज़ आई। रागिनी इस आवाज़ से अंदर तक पूरी तरह कांप गई। उसने विकास को कई बार आवाज़ भी लगाई, पर विकास इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि वह न उठा। तभी अचानक घर के बाहर कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। रागिनी ने सोचा घर में शायद चोर घुस आया है। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो भौंकते हुए कुत्ते के सिवा उसे कुछ न दिखा। ध्यान देने वाली बात यह थी कि कुत्ते जिस दिशा में भौंक रहे थे वहाँ कोई भी न था, तो फिर वे भौंक किस पर रहे थे। रागिनी के दिमाग में चल तो बहुत कुछ रहा था, पर उसमें अब इतनी हिम्मत न थी कि वो बाहर निकल कर देख सके आखिर मजरा क्या है। तभी रागिनी को अचानक खिड़की के पास से एक परछाई सी गुजरती हुई दिखाई दी। रागिनी यह देखकर इतनी डर गई कि उसने चादर ओढ़कर आंखों को बंद कर लिया और सोने का प्रयास करने लगी। कब उसकी आंखें लग गई उससे पता भी नहीं चला।